उपशम 18 अध्याय व विवेचन पहले ही हो चुका है। अब उस समय के गीता ज्ञान के समय की बातें जो हैं, जो भ्रम का रूप ले लेती हैं और भ्रम से रूढ़ी का रूप ले लेती हैं, लोग उसी को ही अपना लेते हैं जो गीता के संदेशों से विपरीत है। आओ अब मैं आपको गीतों तक ज्ञान ही विशुद्ध मनुस्मृति है इसके बारे में, और उस समय संन्यास, कर्म, यज्ञ, युद्ध, वर्ण, वर्ण संकर, ज्ञान तथा कर्मयोग, एक परमात्मा, ग्रंथ, धर्मातरण, स्त्री, भौतिक समृद्धि के बारे में आज इसकी चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने कल के आदि में सूर्य से कहा। सूर्य ने मनु से, मनु ने स्मरण कर इसे अपनी यादाश्त में धारण किया। इसी को मनु ने राजा इक्ष्वाकु को कहा। सृष्टि के प्रथम मानव उन मनु महाराज ने वेद को श्रुति तथा गीता को स्मृति का सम्मान दिया। किंतु गीता स्मृति है, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति तथा समृद्धि, ऐश्वर्य संपन्न जीवन प्राप्त ईश्वरीय गायन है। इस शास्त्र विधि को त्याग कर कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो भजते हैं, उनके जीवन में ना सुख है, ना समृद्धि है और ना परम गति ही है। गीता मनुस्मृति है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता ही धर्मशास्त्र है, कोई अन्य मनुस्मृति नहीं है। वर्तमान स्मृतियां 164 हैं, परमात्मा का नाम तक नहीं लेती, मोक्ष का उनमें कोई उल्लेख तक नहीं है। महापुरुष सत्य स्थित होने से उनमें सत्य की पहचान कराते हैं और उस सत्य की ओर समाज को ले जाने को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, महावीर ने किया, कबीर ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, ईसा ने किया और मोहम्मद ने किया। गुरु नानक ने भी यही किया। महापुरुष जब दुनिया से उठ जाता है तो पीछे के लोग उसके बताए मार्ग पर ना चलकर उसके जन्म स्थल, मृत्यु स्थल और उन स्थलों को पूजने लगते हैं जहां जहां वो गए थे। क्रमशः वह उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने लगते हैं। यद्यपि आरंभ में वह उनकी स्मृति ही संजोते हैं, किंतु कालांतर में भ्रम में पड़ जाते हैं और वही भ्रम रूढ़ी का रूप ले लेता है। संन्यास को समझाते हुए कहते हैं, ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग दोनों में से किसी भी मार्ग में कर्मों के त्याग करने का विधान नहीं है। कर्म तो करना ही होगा। कर्म करते करते साधना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि सर्व संकल्पों का अभाव हो जाता है। वह पूर्ण संन्यास है। कर्म की परिभाषा में निष्काम कर्म में एक ही क्रिया है, बुद्धि एक ही है और दिशा भी एक है, लेकिन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए वे कर्म के नाम पर अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अर्जुन, तू नियत कर्म कर, यदि एक भी जन्म लेना पड़े तो यात्रा पूरी कहाँ हुई। यज्ञ को समझाते हुए कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अन्यथा जो कुछ भी कहा जाता है वह इसी लोक का बंधन कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ आराधना है। अध्याय 4 में 14 तरीके से यज्ञ का वर्णन किया गया है। श्वास से, ध्यान से, इंद्रियां संयम, यह यज्ञ ही है। यही कार्यम कर्म है। नियत कर्म, यज्ञार्थ कर्म एवं तदर्थ कर्म के अलावा कोई कर्म नहीं है। काम, क्रोध, लोभ के बाद त्याग कर्म शुरू होता है। कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। फल की कामना ना करो तो हो गया निष्काम कर्म। कर्तव्य भावना से करो तो हो गया कर्तव्य योग। कुछ भी करो, भगवान को समर्पण करो, हो गया समर्पण योग। भूत यज्ञ, कृत यज्ञ, पंच यज्ञ गढ़ लेते हैं और स्वा बोलकर खड़े हो जाते हैं। विरासत में मिले रीति रिवाज हमें जकड़ लेते हैं। पूर्वाग्रह संकल्प हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। युद्ध क्या है, युद्ध कहाँ है, वर्ण व्यवस्था,
वर्ण संकर, ज्ञान योग, कर्म योग। कृष्ण ने एकमात्र कर्म की शिक्षा के द्वारा अर्जुन को उस कर्म पर चला दिया। गीता का कोई भी श्लोक नहीं है जो बाहरी मारकाट का वर्णन करता है, क्योंकि जिस कर्म पर बल दिया गया है वह था नियत कर्म, जो एकांत देश के सेवन से चित्त का सब ओर से समेटकर ध्यान करने से होता है। जब कर्म का यही स्वरूप है, चित्त एकांत और ध्यान में लगा है, तो युद्ध कैसा? जब चित्त ही सिमट गया तो ध्यान जाग गया। काम, क्रोध, राग, विषय आपके ध्यान में बाधक बनेंगे। उन विकारों से युद्ध करना ही वास्तविक युद्ध है, उनका समेटना ही युद्ध है। आत्मा अपने शाश्वत को पा ले, यही शांति है, साधन गम्य है। उसी के लिए नियत कर्म का विधान है। वर्ण का विश्लेषण, 4 प्रकार की चेतना का वर्ण है। अल्पयज्ञ साधु, साधक शुद्ध श्रेणी का है। क्रमशः वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण श्रेणी स्वभाव से ढलती जाएंगी। जैसे वृत्ति वैसा पुरुष। यह शरीर आपकी आकृति नहीं है, कालांतर में जन्म से वर्ण का निर्धारण होने लगा, अन्यत्र तो इन जातियों का कहीं स्थान नहीं है। कृष्ण ने गुण कर्म के आधार पर जातियों को बांटा था। गुण कर्म विभागेश, कर्म समझ में आ गया तो वर्ण समझ में आ जाएगा। वर्ण संकर, इस कर्म पद से चयुक्त होना ही वर्ण संकर है, आत्मा का शुद्ध वर्ण है। ज्ञान तथा कर्म योग, कर्म ही एक ही है, नियत कर्म आराधना, किंतु उसे करने के दृष्टिकोण 2 हैं। शांति को समझकर हानि लाभ का निर्णय लेकर इस कर्म को करना ज्ञान योग है। समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना हानि लाभ का निर्णय इष्ट पर फेंक कर चलना निष्काम कर्म योग भक्ति मार्ग है। दोनों के प्रेरक सदगुरु हैं। अर्जुन, सांख्य द्वारा जो परम सत्य मिलता है वही परम सत्य निष्काम कर्म योग द्वारा भी मिलता है। जो दोनों को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। दोनों का तत्वदर्शी एक ही है। आराधना, कामनाओं का त्याग देना दोनों करते हैं, परिणाम भी एक ही है, केवल कर्म का दृष्टिकोण 2 हैं। एक परमात्मा। नियत कर्म मन और इंद्रियों की एक निर्धारित अंत्य क्रिया है। जब कर्म का यही स्वरूप है तो बाहर मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाकर देवी देवताओं की मूर्ति या प्रतीक पूजना कहां तक संगत है? यह सनातन धर्म है। अर्जुन, देवताओं के नाम पर या स्थान पर देवता नाम भी कोई शक्ति नहीं है। जहां कहीं भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, उसकी ओर में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूं और उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वोत्तम हूं। कामनाओं से जिनके ज्ञान का आवरण अपहरण हो गया है, वो मूढ़ बुद्धि ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक यक्ष राक्षसों को तथा तामसिक भूत प्रेतों को पूजते हैं। वह अंतःकरण से मुझको नहीं पूजते। पूजा की स्थली हृदय में है, मैं हृदय में हूं, उसी की शरण जाओ। ग्रंथों का, पुस्तकों का पढ़ना अनिवार्य है। पुस्तकों को चंदन लगाकर अपने पूजा स्थान पर ना रखें। पुस्तक मार्गदर्शक चिन्ह है जो पूर्ति पर्यंत साथ देते हैं। जब इष्ट को हृदय से पकड़ लोगे तो वह इष्ट ही पुस्तक बन जाएगा। स्मृति संजोना हानिकारक नहीं है, किंतु इन स्मृति चिन्हों की पूजा से संतुष्ट होना हानिकारक है। अध्याय 2 में 16 श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कहीं अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर, अमर और अपरिवर्तनशील और सनातन है, किंतु वह चित्त के चरणों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध कर उस परमात्मा को पाने की विधि विधान का नाम कर्म है। इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। साधन पथ को स्वभाव में क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। दोबारा कह रहा हूं मैं, साधन पथ को स्वभाव में क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर जब से आरंभ करता है उसे आरंभिक अवस्था में शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आई तो वह वैश्य है।
प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। और ब्रह्म के तद्रूप होने की क्षमता, वास्तविक जानकारी, ज्ञान और विज्ञान, ईश्वरीय वाणी का मिलना, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। अर्थात निश्चय विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म का उल्लेख श्री कृष्ण ने कहा, धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार स्थिर रखना करना ही धर्म है। धर्म मनुष्य के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है, इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में प्रविष्ट कराना ही धर्म है। धर्मांतरण, सनातन धर्म के देश में कुरीतियां यहाँ तक पनपी कि मुसलमानों के आक्रमणों के समय उनका धर्म आक्रमकों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से, 2 घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा। धर्म भ्रष्ट घोषित होने पर हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली। धर्म को समझा नहीं, केवल उसके लिए प्राण दे दिए। धर्म तो हो गया छुई मुई, किंतु सनातन ऐसा मुरझाया कि पनपा नहीं। आप तो तलवार से मरे, पर धर्म छूने से मर गया। धर्म नहीं मरा, केवल कुरीति मरी, जिन्होंने इस प्रकार धर्म परिवर्तित कर लिया। क्या वो धर्म को पा गए? हिंदू से मुसलमान बन जाना केवल रहन सहन बदलना हुआ, धर्म तो नहीं हुआ। गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है, पिंड रूप में स्त्री हो या पुरुष पुरुष ये वस्त्र के आकार हैं। संसार में पुरुष 2 प्रकार का है, क्षर और अक्षर। समस्त प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष है और परिवर्तनशील पुरुष है। मन सहित इंद्रियां जब कुटस्थ हो जाती हैं तब वही अक्षर पुरुष है, उसका कभी विनाश नहीं होता। यह भजन की अवस्था है। बौद्धिक समृद्धि, लोग निर्धारित विधि से पूछकर स्वर्ग की कामना करते हैं, वह स्वर्ग उनको मिलता है, लेकिन स्वर्ग भोगने के बाद आना मनुष्य शरीर में ही है। तो मैं उन्हें अच्छे कामों में लगाता हूं। कल्याण के कामों में यह शरीर ही क्षेत्र है। भला बुरा 20 कर्म 20 संस्कार रूप में जमता है और कालांतर में सुख दुख का रूप लेकर भोग के रूप में मिलता है। आसुरी और देवी संपदा यहाँ से जन्म लेती है। सदगुरु के सानिध्य में इनमें निर्णायक युद्ध का आरंभ होता है। यही क्षेत्रज्ञ की लड़ाई है। साधन पथ पर क्रम से चलकर जो पुरुष श्री कृष्ण के स्तर पर खड़ा हो जाएगा, तो जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उसके सामने भी होगा। कल्याण पथ की जानकारी, उसका साधन और उसकी प्राप्ति सदगुरु से प्राप्त होती है। तीर्थों में आने का पुण्य, तीर्थों में जाने का पुण्य तब मिलता है जब तक उसका उद्देश्य किसी संत के द्वारा ना बताया जाए। अध्याय 4 में 34वें श्लोक में कहा, अर्जुन तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष पुरुष के पास जाकर भली प्रकार दंड प्रणाम कर निष्कपट भाव से सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त कर। महापुरुष का सानिध्य और उसकी सेवा, महापुरुष ही कर्म के माध्यम है। किताब तो एक नुस्खा है, उसे अमल में लाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में द्वेष रखने वाले नराधमों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में भेजता हूँ। यही नरक है। काम क्रोध लोभ यही नरक के द्वार हैं, जिनमें आसुरी संपद घटित होता है। अतः बार बार कीट पतंग पशु इत्यादि योनियों में आना ही नरक है। पिंडदान, यह अज्ञान है। जैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करती है, वैसे ही नया शरीर उसके लिए तैयार रहता है। पुराना वस्त्र उतारकर नया पहनना। आत्मा न केवल वस्त्र बदला, वह मरा नहीं, नश्वर शरीर का
को ही बदला है, वह मरा नहीं है। तो इस भोजन, शैया, वस्त्र, आसन, सवारी, आवास, जल आदि से किसे तृप्त किया जाता है? योगेश्वर ने इसे अज्ञान कहा। अध्याय 15 7वें श्लोक में कहा, आत्मा मेरा सनातन अंश है, स्वरूप है, और आत्मा मन सहित 5 इंद्रियों के कार्यकलापों के संस्कार को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और भोगों को भोगती है। हर शरीर में भोग की व्यवस्था है, तो पिंडदान किस लिए? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कोई विराम नहीं है, यह केवल अज्ञान है। पाप और पुण्य, पाप का उद्गम काम है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। ये कामनाएं रहती कहाँ हैं? इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसके वास स्थान कहे जाते हैं। जब विकार तन में नहीं मन में ही होते हैं, तो शरीर धोने से क्या फायदा होगा? श्री कृष्ण मन की शुद्धि नाम जप से, ध्यान से, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा से, उनके प्रति समर्पण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के जन्म का कारण ही पाप है, और जो इस अमृत तत्व को दिलाने वाला है, जिसके पश्चात कभी शरीर धारण न करना पड़े, वही पुण्य है। अतः पुण्य कर्म वह है जो जरा मरण और दोषों से ऊपर उठकर शाश्वत की जानकारी दिलाता है, और जो जन्म, मृत्यु, जरा मरण, दुख, दोषों की परिधि में घुमा कर रखता है, वही पाप कर्म है। सारांश है कि बार बार जन्म मृत्यु का कारण ही पाप है, और जो इसे घुमाकर परम शांति की ओर ले जाएगा, वही पुण्य है। जब कभी भी परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया अर्थात योग का सूत्रपात किया गया, तो इसी स्थिति वाले महापुरुष ने किया, चाहे वो राम हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक हो इत्यादि। जिस किसी के मुखारबिंद से निकला, उसे कहा श्री कृष्ण ने ही है। महापुरुषों के पश्चात उनके अनुयायी अपना संप्रदाय बनाकर संकुचित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के पीछे चलने वाले यहूदी हो जाते हैं, किसी के पीछे ईसाई, किसी के पीछे मुसलमान और सनातनी इत्यादि हो जाते हैं। किंतु इन दीवारों से संतों का संबंध कभी नहीं होता है। संत ना तो कोई सांप्रदायिक है और ना ही कोई जाति संत है। उन्हें किसी सामाजिक संगठन में ना लपेटें, वह निरपेक्ष है और आलोचना नहीं करनी चाहिए। गीता में वेद का वर्णन बहुत आया है, किंतु वेद माइलस्टोन है, मार्ग निर्देशक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश कर पाते हैं। तू वेदों में कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ, अध्याय 2 46वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। गीता अपने में संपूर्ण ग्रंथ है। संपूर्ण गीता में संदेह का कोई भी स्थल नहीं है। संदेह को बौद्धिक स्तर पर नहीं जाना जा सकता, और जहां समझ में ना आए तो तत्वदर्शी की सानिध्य में जाएं। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतःकरण और प्रेरणा से गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। धन्यवाद।